बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम मोमिन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो का मकसद कुछ यजीदियों के चेहरे बेनकाब करना है, इनके मकरू चेहरे दुनिया तक लाना है और लोगों को बताना है कि बुग़्ज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में ये लोग इस कदर गिर गए हैं कि दीन की हयूद व क़यूद और इस्लामी इक़दार इन सब को इन लोगों ने पामाल कर दिया है और अपने अमल से ये ऐसे काम कर रहे हैं कि इन्हें देखकर आज दुनिया को समझ आ रही है। हर मुसलमान को पता चल जाना चाहिए कि जो कहते हैं कि करबला में कैसे मुसलमान थे जिन्होंने बच्चों को शहीद कर दिया, ख़वातीन के सरों से चादरें छीनी, तो इनको देखकर आज के इस यजीद को, आज के मैं समझता हूँ कि ये भी हुरमला और शिमर और यजीद की नस्लें हैं जो ऐसी हरकतें कर रही हैं, इनको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि वो इस तरह के ही लोग थे। और मोमिनीन, आप यकीन करें कि रोज़ाना की बुनियाद पर मुस्तकिल मोमिनीन की जानिब से ऐसी वीडियोस सेंड की जाती हैं, मोमिनीन भेजते हैं, कहते हैं कि इन चीज़ों को हाईलाइट करें, उनकी मोहब्बत है। लेकिन बात यह है कि सिर्फ हाईलाइट करना इस मसले का हल नहीं है। इस मसले का हल उस वक्त होगा कि जब हुकूमत संजीदगी से इन मामलात की तरफ तवज्जो देगी, जो कि माज़रत के साथ इस वक्त तक नहीं दे रही हुकूमत। ये जो नवासिब हैं, जो यजीदी हैं, दीन के बड़े ठेकेदार बने फिरते हैं, दीन से इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। कि 11 मुहर्रम को सियालकोट का एक गाँव सबलपुर, वहाँ इमाम बारगाह दर बतूल, वहाँ पर 11 मुहर्रम को ख़वातीन की मजलिस का इनकाद हुआ और इलाके के कुछ यजीदियों को इस ज़िक्र हुसैन से इतनी तकलीफ़ हुई कि वो लोग जत्थे बनाकर, ग्रोह बनाकर वहाँ पर आ गए। उन्होंने कहा, जी हम मजलिस नहीं होने देंगे, यहाँ पर हम ज़िक्र हुसैन नहीं होने देंगे। वीडियोस मौजूद हैं। उन्होंने पथराव किया, इसके नतीजे में छोटे मासूम बच्चे ज़ख्मी हुए, ख़वातीन ज़ख्मी हुई। इन बदबख्तों ने चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया है। ऐसे यजीदियों का इस्लाम से क्या, ये लोग तो इंसान कहलाने के काबिल नहीं हैं। औरतों और बच्चों को ज़ख्मी करना ये कहाँ का दीन है? रसूल पाक ने जो जंग के क़वानीन, जंग की हिदायत मुरतब की, उनमें ये बात वाज़ेह कर दी कि औरत और बच्चे पर हाथ नहीं उठाना। तो यानी आज जिन्होंने ये अमल किया है, इन्होंने बताया है हम नबी की तालीमात से भी दूर हैं। नबी का कलमा गो ऐसा कर ही नहीं सकता। बुग़्ज़ हुसैन में ये इस्लाम से दूर हो गए हैं। और हम हुकूमत से यहाँ पर सवाल करते हैं कि इस वाक़े की FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि आज से पहले इस किस्म के जो वाक़यात हुए हैं, जो दीगर मजालिस पर इस किस्म के वाक़यात हुए हैं, वहाँ पर जो FIR दर्ज हुई हैं, क्या वहाँ पर ऐसा करने वाले कैफ़रे किरदार तक पहुँचे हैं? FIR दर्ज होने के कुछ अरसे बाद ज़मानत मिल जाती है मुल्ज़िमान को। ये इंतहाई संगीन मसाइल है और इनका हल उसी सूरत में मुमकिन है कि जब हुकूमत ये करने वालों को, ये शिद्दत पसंदी फैलाने वालों को सख्त से सख्त उनके ख़िलाफ़ कानूनी एक्शन लिए जाए। वरना इस मुहर्रम में जो कुछ हुआ है, यजीदियों की जानिब से जो ये इक़दामात किए गए हैं, मोमिनीन के अंदर सख्त गम व गुस्सा पाया जाता है। और हमें ख़याल सिर्फ़ इस बात का है कि हमें ये वतन बड़ा अज़ीज़ है, इसका अमन बड़ा अज़ीज़ है। हम कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लेते, लेकिन मोमिनीन के सब्र को आज़माया ना जाए, इसलिए बार बार हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो रियासत के करने वाले काम हैं वो रियासत करे। हुसैनी डरते किसी से नहीं है, लेकिन बात यह है कि यह साजिश इसीलिए रचाई जा रही है कि मुल्क में बदअमनी फैले। हम देखते हैं कि कभी शेखुपुरा में इस तरह के वाक़यात होते हैं, इमाम बारगाह पर हमला किया जाता है, कभी ये सियालकोट में, कभी उकाड़ा में, बसीरपुर, बहुत सी जगहों पर ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। और ये जो गुज़िश्ता रोज़ 11 मुहर्रम को ये जो सबलपुर में वाक़या हुआ है, ये तो हद हो गई है कि ख़वातीन पर इस तरह से हमला, बच्चों को ज़ख्मी करना, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इस जुल्म पर किसी सूरत खामोश नहीं रहा जा सकता। हुकूमत को इन वाक़यात का नोटिस फ़ौरी तौर पर लेना होगा। उसकी वजह यह है कि ये एक बाकायदा प्लान के तहत, एक साजिश के तहत मुल्क का अमन ख़राब करने के लिए, ख़ुसूसन पंजाब को डिस्टेबल करने के लिए ऐसी हरकतें की जा रही हैं। बन्नू में जो सूरत हाल है वो सबके सामने है, और ये जो फ़िरका वारियत को हवा दी जा रही है और ये जो मसल की इंतहा पसंदी है, ये करने वाले यकीनन बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं और मुल्क के भी दुश्मन हैं, इस्लाम के भी दुश्मन हैं। और ऐसे यजीदियों को सिर्फ़ एक बात समझ में नहीं आती कि तुमने कितने ऐसी हरकतें कर ली, कितने ऐसे हमले कर लिए, ज़िक्र हुसैन तो फिर भी नहीं रुक सका। ज़िक्र हुसैन तो फैल रहा है, फैलता रहेगा, ये बढ़ता ही रहेगा। तुम्हारे बस में नहीं है इसको रोकना, लेकिन तुम ऐसी हरकतें करके अपना पता देते हो। तुम्हारी ये हरकतें देखकर पता चलता है कि तुम लोग नस्ल यजीद से हो, ये पहचान तुम करवाते हो। हुकूमत को चाहिए कि इस मसले को संजीदगी से देखते हुए जहाँ भी ये मजहबी जुनूनियत पाई जा रही है, ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मोमिनीन इकराम, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।